हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। वो ये है कि हाउ टू सॉल्व केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस की कहानी कहां से शुरू हो रही है? केस बेस्ड क्वेश्चन की कहानी यहां से शुरू हो रही है कि अगर आप थोड़ी सी नजर दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा क्या कि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया 2024-25 का, इस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको यह पता चलता है कि आपका जो सेक्शन ई है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और ऐसे 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब 12 नंबर। यही 12 नंबर की लड़ाई है जो अपन लड़ रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये 12 नंबर आपके पक्के हैं। पेपर अभी देने नहीं गए हो आप, उसके पहले मैं बोल रहा हूं कि ये 12 नंबर आपके पक्के हैं। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया जहां नंबर कटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऐसा क्या कर लें कि केस बेस्ड क्वेश्चंस में बिल्कुल 0% पॉसिबिलिटी हो जाए कि आपके नंबर कटे ही ना। आज उसी चीज पे हम बात करने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2023-24 से केस बेस्ड क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। तो मतलब 2023 में भी आया, 24 में भी आया, अब ये 2025 में भी आप क्या देख रहे हो, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 12 नंबर के केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। इस साल के सैंपल पेपर में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। पहला केस बेस्ड क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे तो गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था, उस चीज पर एक बेस्ड, मतलब उस टॉपिक पर बेस्ड एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको हिस्ट्री की बुक दिखाऊं जरा 2 मिनट के लिए, तो हिस्ट्री की बुक में ये वाले जो पेजेस है, यहाँ पे रॉलेट एक्ट वाला टॉपिक है। ये रॉलेट एक्ट वाले टॉपिक का पहला पूरा पैराग्राफ उठा के दे दिया है। ठीक है, ये यहां से आया है, तो बुक का टॉपिक है सीधा। दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन देखो, अगेन वही इसी साल का सैंपल पेपर। इसी साल का सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर क्या है, 34 था या 35 है, सेक्शन ई का क्या है। तो आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है। अब ये पैराग्राफ कहां है, तो वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर खोलेंगे आप, चैप्टर का पहला ही पेज, और पहले पेज का ये वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का पहला पैराग्राफ है, गिवन द अबंडेंस वाला। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको दे दिया है और वाटर स्कैरसिटी के बारे में बताया है। ठीक है, ये यहां पे लिख दिया है। तो ये बुक का डायरेक्ट पैराग्राफ आया है। फाइन, अब बुक का डायरेक्ट पैराग्राफ हो गया। अब तीसरा केस बेस्ड क्वेश्चन देखो, तो तीसरा केस बेस्ड क्वेश्चन जो है उसका भी पैटर्न पकड़ना। ये तीसरा केस बेस्ड क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से आया है। फाइन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वंस इट इज रियलाइज्ड करके है। तो अब आप इसको बुक में ढूंढोगे तो आपको बुक में जो बॉक्स मिल रहा है ना, येलो कलर का, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में जहां बताया गया है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाला बॉक्स जो है, येलो बॉक्स। अब ऐसे ही हिस्ट्री में बहुत सारे ब्लू बॉक्स है, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स में ब्लू बॉक्स और ये येलो बॉक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दी सेम गोज विद सिविक्स ऑल्सो, कि सिविक्स में बॉक्स है। तो अगर अब मैं बात करूं कि हमने सैंपल पेपर में देखा कि केस बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो ये सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर साल ऐसा ही होता है। केस बेस्ड क्वेश्चन या तो किसी एक सोर्स में से आ जाता है या फिर पैराग्राफ, बुक का डायरेक्ट पैराग्राफ आ जाता है। तो अच्छी बात यह है कि जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो अनसीन नहीं होगा, वो सीन होगा, वो आपकी बुक में से ही है, सिलेबस में से। और उसमें अब जरूरी ये भी नहीं कि आपको सब कुछ रट के जाना है। क्यों? क्योंकि वो तो आपके, मान लो ये ओपन बुक टेस्ट हो गया ना आपका एक तरह से, कि आपके सामने वो बुक है, वो बुक में जो पैसेज है, पैराग्राफ है, वो दिया, और आपको उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो बच्चे केस बेस्ड क्वेश्चन के नाम से छाती पीट रहे हैं, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि इसमें कुछ अलग नहीं है। ये ऐसा है कि आपको ऑन स्पॉट ही करना होगा। तो फिर सर वीडियो क्यों बना रहे हो? अब ऑन स्पॉट ही करना होगा तो उसमें लेकिन कुछ हैक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, तो पहली चीज तो ये क्लियर रखना कि केस बेस्ड क्वेश्चन सामने आएगा, सामने डील करेंगे। तो अब यहीं पे क्या होता है ना, यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए स्टूडेंट्स वो होते हैं जो घबरा रहे होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, 12 नंबर का आएगा, हमने तो तैयारी नहीं करी केस बेस्ड की। उसकी तैयारी कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, और टाइप 2 जो स्टूडेंट्स होते हैं, टाइप बी स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो वही होते हैं जो ये कहते हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन इजी नंबर देके जाएंगे आपको। ये श्योर है कि केस बेस्ड क्वेश्चन में आपके नंबर पूरे पूरे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां रखना है, और केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन वही करने वाले हैं कि वो केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है कॉमन सेंस के साथ में। तो देखो क्या है ना, सबसे पहले जैसे एक केस बेस्ड क्वेश्चन ये है हमारे पास में, तो आप पहले पैसेज मत पढ़ो, मैं आपसे कह रहा हूं,
15 मिनट जब आपको मिलते हैं तो उसमें आप बाकी सारे क्वेश्चंस वगैरह देख लो, सारा सब कुछ कर लो, और जब केस बेस्ड की बारी आएगी, देखो चीजें सब्जेक्टिव है, क्या है कि सब अपने अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से जो चीज बता रहा हूं वो ये है कि आपको जरूरी नहीं कि सबसे पहले पैसेज पे कूदो, पहले ना क्वेश्चन पढ़ो। ऑन व्हाट बेसिस द यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्री ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यूएनडीपी किस बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करता है, ये पूछा गया है। ऑन व्हाट बेसिस यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्री ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अब आपको इसमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात। आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी बता सकते हो कि हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के बेसिस पे करता है। लो पूछो काय का केस बेस्ड। हमने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, क्योंकि वो केस बेस्ड क्वेश्चन, वो पैराग्राफ भी तो है, तो बुक की ना है, तो बुक की। ये देख लेना यहाँ पे मार्किंग, पहले तो मार्किंग ऐसी लिखी रहती है अलग से कि इसमें 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 1 2 2 1 जो लिखा है ना, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हाँ दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का है। तो पहली टिप आपके लिए ये है कि रीड द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज। तो उससे होगा क्या कि क्वेश्चन सारे पढ़ लिए तो कुछ तो आपको बिना पैसेज पढ़े ही बन जाएंगे, और क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ोगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो क्वेश्चन बैठा रहेगा, और पैसेज पढ़ते पढ़ते जब आपको अचानक से ध्यान आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर ये पैसेज में यही मिल गया मुझे, ठीक है। तो और क्योंकि होता क्या, नहीं तो कभी कभी अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते करते कि तुम लोग क्या करते हो पता है, तुम लोग ये करते हो कि पैराग्राफ पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पे जाओगे तो फिर भूल जाओगे पैराग्राफ में क्या लिखा था, ठीक है। फिर पैराग्राफ पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पे आओगे तो ये भूल जाओगे क्वेश्चन क्या था। तो पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना फिर पैसेज पढ़ना। दिस पर्सनली वर्कड फॉर मी। मैं तो केस बेस्ड क्वेश्चन को, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे ही करता था कि क्वेश्चन पहले पढ़ लेता था। अगर आप में से भी कोई ऐसा करते हो तो सेम पिंच बताना कमेंट्स में। हाँ, फिर दूसरा क्या है, वी आर रिक्वायर्ड, मतलब सॉरी, आर वी रिक्वायर्ड टू लर्न एवरी पैसेज बॉक्स एंड सोर्स गिवन इन दी एनसीईआरटी। वही जो टाइप ए वाले स्टूडेंट है वो ऐसे हाई तौबा मचा रहे हैं कि क्या हर एक पैसेज को देखना पड़ेगा, क्या हर एक पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये ऑन स्पॉट करने वाली चीज है। अच्छी चीज ये कि आपकी बुक में से आएगा, तो अगर आपने पहले देख लिया है तो वेल एंड गुड। जैसे कुछ कुछ पैराग्राफ, कुछ कुछ पैसेजेस थोड़े टफ होते हैं बुक के अंदर भी, तो उनको अगर आप पहले से देख के समझ लोगे तो आपका ही फायदा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ के, सब कुछ सारे पैसेज, सारे बॉक्स एक एक खंगाल के जाना है। अगर आप बिना प्रिपरेशन के भी जा रहे हो, लेकिन कॉमन सेंस, जैसे मैं बता रहा हूं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि पढ़ते से ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि उसके लिए पैसेज भी पढ़ना पड़े। तो ये अगेन सब्जेक्टिव है कि आप सब कुछ नहीं भी पढ़ोगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं भी करोगे ना, तो भी चल जाएगा। डायरेक्ट आपके सामने पैसेज होगा, वहीं पे आपके सामने क्वेश्चन होगा और उसी में से आंसर ढूंढना होगा, वो चीज है। फिर हम पढ़े क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व विदाउट रीडिंग द पैसेज। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि ये है, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रीफली। तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट को आप ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सिर्फ हाई इनकम से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो ओवरऑल ह्यूमनिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। तो आप जरूरी नहीं कि हर बार क्या करो, आप जरूरी नहीं कि हर बार क्या कि आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप बिना पैसेज पढ़े भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू हैव कि प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां होना चाहिए आपका, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या अगली चीज, अब देखो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एकमात्र रूल है कि आप 2 4 10 केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, समझ गए। तो इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दे पाऊं कि केस बेस्ड क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आप पैसेज पढ़ के भी कर सकते हो, पैसेज के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करके नहीं जाना है। एक सिंपल टिप जो काम करती है कि क्वेश्चन पहले पढ़ लो, और क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर 2 4 10 केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो प्रैक्टिस करना होगी आपको बस। अब वो प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो मैंने आपके लिए काम आसान ये कर दिया है। वीडियो देखा खत्म हुआ, वही टेलीग्राम चैनल पे मैं तुम्हें अब एक पीडीएफ दे दूंगा। वीडियो जब आपको जा रहा होगा वहीं पे आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पे। तो जिसमें मैंने क्या करा है, प्रीवियस ईयर के कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के केस बेस्ड क्वेश्चन अगर सभी सेट्स के 1 1 2 2 4 4 सॉल्व कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील कॉन्फिडेंट। समझ गए मेरी बात। तो ये काम कर लेना, एक समझ गए, ये सारा सब कुछ कर लेना। बाकी तो क्या है, बाकी तो सब कुछ आसान है। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन की सिंपल ट्रिक है। मैं अभी बस एक चीज चाहता हूं कि तुम कमेंट्स में लिख दो कि हाँ सर 12/12 हो गए, 12 में से 12 मिल जाएंगे, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ क्या है, माइंड गेम है कि दिमाग में अगर बैठा लोगे कि अलग से करना पड़ेगा, तो अलग से कुछ नहीं करना है, तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लेना, और वो जो पीडीएफ दूंगा तो उसमें
प्रीवियस ईयर केस बेस्ड क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। डन 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 हो जाएगा ये वाला। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।